जय श्री हरि। सभी सुहागिनों को करवा चौथ के पर्व की अनेक अनेक बधाइयाँ। तो आइए अपने अपने करवे, पूजा की थाली और हाथ में गेहूं के दाने लेकर करवा चौथ की कथा शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ कहा जाता है। इस दिन गणेश जी का पूजन किया जाता है और व्रती सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए शिव पार्वती और गणेश जी से प्रार्थना करती हैं। प्राचीन काल में एक सेठ के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठ बहुत धनवान था और उनका परिवार भी बहुत संस्कारी था। सेठ की लड़की का नाम वीरावती था। वीरावती अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। वीरावती का विवाह भी सेठ ने अपने ही जैसे एक उच्च कुल में किया हुआ था। वीरावती शादी के बाद अपने पहले करवा चौथ पर अपने मायके में ही थी। उसने भी अपनी भाभियों और माँ के साथ व्रत रखा हुआ था। वीरावती का पहला करवा चौथ होने के कारण भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। उसके भाइयों से उसकी ये दशा देखी नहीं जा रही थी। रात के समय जब वीरावती के सभी भाई भोजन करने बैठे तो अपनी बहन को भूख प्यास से व्याकुल देखकर उनका मन नहीं माना। उन्होंने अपनी बहन का व्रत खुलवाने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने गांव के बाहर जाकर एक पेड़ के पीछे से दीपक का प्रकाश दिखाकर अपनी बहन को बोला कि देखो बहन, चांद निकल आया है, अर्घ देकर और भोजन कर लो। वीरावती की भाभियां इस सारे कांड को जानती थीं। उन्होंने वीरावती से कहा कि बहन जी, तुम्हारे भाई तुम्हारे संग धोखा कर रहे हैं, अभी चांद नहीं निकला है। वीरावती बहुत ही भोली थी। उसने अपने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और उस नकली प्रकाश को ही अर्घ देकर अपना व्रत खोल लिया। जैसे ही वो भोजन करने बैठी तो पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई और तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है और पूरे घर में शोक और त्राही त्राही मची हुई है। संयोग से उसी समय वहां पर इंद्राणी आई और वीरावती उन्हें देखकर विलाप करने लगी और बोली, हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिल रहा है। वह बोली कि माँ, तुम मेरे पति को जिंदा कर दो, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया। तब इंद्राणी ने उससे कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रमा को अर्घ दिए खोल लिया, यह सब उसी के फल से हुआ है। अब तुम 12 मास तक चौथ के व्रत और करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तभी तुम्हारा पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के ये वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़े भक्ति भाव से किया। इन व्रतों के प्रभाव से उसका देवता समान पति पुनः जीवित हो उठा। वीरावती का परिवार फिर से धन संपत्ति से युक्त हो गया और जो भी कोई बिना किसी छल कपट के श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। हे करवा माता, हे चौथ माता, हम सभी सुहागिनों और व्रतियों को अपना आशीर्वाद देना, हमको और हमारे पति को, हमारे समस्त परिवार को अच्छा स्वास्थ्य देना, अच्छा चरित्र देना, अच्छे संस्कार देना और हमारे दाम्पत्य, हमारी संतान पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जय करवा माता, जय चौथ माता, जय पार्वती माता।